हम अभी उपस्थित है भवानी चक में, जहानाबाद विधानसभा के भवानी चक में हम उपस्थित है। देख सकते हैं जन सैलाब, और यहाँ पे जो प्रशासन का जो जन सैलाब है, यहाँ पे बिहार के राजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू पहुंच रहे हैं। और ये लोग जो है ग्रामीण हैं और बिल्कुल धरातल के जनता हैं, जो ये लोग सच्चाई जिस जन पार्टी के साथ जुड़ते हैं उसके साथ दिल और दिमाग से जुड़े रहते हैं। क्या चाचा, आज आपके गांव में राजा पहुंच रहे हैं बिहार के, क्या कहिएगा? ये खुशी की बात है कि बिहार का राजा पहुंच रहे हैं, और पहुंचने का कारण ये कि लोगों को बताने आ रहे हैं कि आप हमको वोट क्यों दीजिएगा। अच्छा, पहले की सरकार क्या किया था, आज हम क्या कर रहे हैं, ये बताने के लिए आ रहे हैं। ये लोगों को बताने के लिए आ रहे हैं कि अमन चैन है तो जरूर वोट दीजिए, तीर छाप पर वोट दीजिए। अमन चैन यदि नहीं है तो आप हमको वोट नहीं दीजिए, ये कहने के लिए आ रहे हैं। ये कहने के लिए जन स्वराज वाले बोल रहे हैं कि कोई विकास का काम हुआ ही नहीं है। जन स्वराज वाले तो अभी जन्मे लिए हैं, अभी उनको समय लगेगा जानने के लिए, समझने के लिए बहुत समय लगेगा। अभी बिहार को पहचानने के लिए, पहचानने में उनको समय लगेगा। क्या बोलेंगे, अभी तो उनका जन्म ही हुआ है। जैसे कुछ महागठबंधन परिवार लोग कह रहा है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नीतीश जी आ रहे हैं लोगों को बताने के लिए, विकास की बातें बताने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अभी आचार संहिता चल रहा है। आचार संहिता में आप देखे होंगे कि यहाँ पे मोकामा में हत्या हुआ, ऐसे कई एक जगह घटना निकल के आया है सामने। अब वो महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि ये मंगल राज नहीं है, ये महाजंगल राज है। वो कहेंगे, वो जानबूझ कर कहेंगे, इसलिए कि वो जंगल राज का याद ही किए हुए हैं, इसलिए उनको जंगल राज दिख रहा है। आज भी उनको जंगल राज दिख रहा है। लेकिन जब एकांत में बैठते हैं तो कहते हैं कि नीतीश कुमार का विरोध करना बड़ा भारी पड़ेगा हम लोगों को, ये भी उन लोग कहते हैं। बड़ा भारी पड़ेगा? भारी पड़ेगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी के बारे में तेजस्वी जी को मालूम है कि वो गलत नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका विरोध खुल कर नहीं कर रहे हैं। महागठबंधन वाले भी कह रहे हैं कि 10,000 रुपया दे के वो वोट खरीद रहे हैं, कि इलेक्शन से पहले 10,000 रुपया लोगों को डाले खरीदने के लिए। महिलाओं को सशक्तिकरण जो मजबूती महिलाओं में आई है, वो देन है नीतीश कुमार का। आपको बता दें कि लगभग 1.5 करोड़ जीविका दीदी पूरे बिहार में है। 1 करोड़ और ये 5 साल के अंदर बनाने की योजना है। आपको जानकर खुशी होगी कि मात्र 40-44 महिला मुजफ्फरपुर में क्लाउड किचन चला रही है। 3 करोड़ का टर्नओवर होता है, 50 लाख रुपया का वो इनकम है, 15 लाख रुपया तो इनकम टैक्स दे रही है महिलाएं। ये महिला को मजबूत ये कर रही हैं। महिला का विरोध क्यों करेगी? आप किसान हैं, आप किसान है, ग्रामीण है, किसान से के घर से हैं। आप ये बताइए कि लोग महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि जो एनडीए सरकार है ये किसान विरोधी है, किसानों का खून खींच रहे हैं, किसानों के प्रति कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसान के नाम पर केवल वोट मांग रहे हैं। ऐसा है, किसान यहाँ का सशक्त हुए हैं, गांव-गांव में रोड गई है, आज अनाज आसान तरीके से बेच रहे हैं, रोगियों को आसान तरीके से हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं। डिलीवरी जो महिला हैं, आसान से, ये रोड नहीं बनती तो आज हॉस्पिटल आराम से नहीं जा पाते। इसलिए किसान के विरोधी हैं कि किसान के सपोर्टर हैं ये नीतीश कुमार। ये तो पता चलेगा, दिख रहा होगा कि ये यदि गांव में रोड नहीं जाती तो फिर ये आसानी से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती महिलाएं, या जो भी पेशेंट लोग हैं नहीं पहुंच पाते। जब इतना विकास की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पिछले बार है जो कह रहे हैं कि महागठबंधन जंगल राज थी, तो उसके बावजूद भी तो जंगल राज को पिछले बार मत देकर आप लोगों ने जिताया था यहाँ से। ये तो इसकी बात क्या करें, पिछली बात भूल जाइए, नई बात याद कीजिए। आज जो घर घर पानी जो पहुंचाया गया, ये विकास नहीं इसको कहेंगे क्या? 24 घंटा बिजली मिलती है, उसको विकास नहीं कहेंगे क्या? यही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब जो आप कह रहे हैं कि जंगल राज, वही जंगल राज को तो पिछले बार आप लोगों ने मत देके जिताया था। नहीं, वो वक्त था एक ऐसा, वो उनको ठीक करने का वक्त दिया था। अच्छा। ठीक नहीं हुए, हटा दिया।
हटा दिया जाएगा। या यूं कहिए कि हम छोड़कर हट गए। अच्छा। तो वक्त दिया था सुधारने का हाँ। नहीं उनको समझ में आया, हम लोग संभल गए। क्या परिचय अपना? राजकुमार पटेल। कल तक भाजपा को तेज प्रताप यादव बड़ा भला बोलते थे, आज वो फिर लग रहा है कि एक बार फिर बीजेपी के साथ वो गठबंधन करने को तैयार है अपने पार्टी को लेकर। तेज प्रताप जी क्या बोलेंगे इस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे। क्या लग कि रहा उन है लोगों का भाईचारे का रिश्ता है, इसमें जनता और पीसा जाता है। इसलिए कहा कि तेज प्रताप या तेजस्वी जी के इन दोनों के बीच में जो बात आती है उसका कोई हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे, वो जनता देख रही है। आज एक लाइन में हम कहना चाहेंगे, सुशासन का राज है, सुशासन की सरकार है, और सुशासन फिर लोग चाहती है यहाँ की जनता। अच्छा, इसलिए एक चीज आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आपने पिछले भी दशक में 90 के दशक से लेकर के सारे मूवमेंट को आपने देखा है। और एक चीज हम लोग को ये मन में कोसता है कि हम किससे सवाल करें कि अगर मान लीजिए कि एक अगर हल्का सा नेता की हत्या हो जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो यादव जाति का हो, अति पिछड़ा से हो, या किसी भी जाति का हो, तो पूरे बवाल मच जाता है। और आम जनता जब वही जाति के मारा जाता है तो ब्लॉक तक भी आवाज नहीं उठता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हत्या होना ये अच्छी बात नहीं है, हम उसकी निंदा करते हैं। चाहे जिस जाति की हत्या हो, हत्या होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन गलत लोग यदि मारा जा रहा है तो गलते लोग भी मार रहा है। तो उस पर है तौबा मचाता है पब्लिक ही ना। पब्लिक क्यों हम है तौबा मचाता है, लेकिन ब्लॉक लेवल पर अगर एक किसी भी जाति का हत्या होता है तो ब्लॉक लेवल का, पंचायत लेवल में कोई बोलने वाला नहीं होता है। ये आप लोग ये सब बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप ही लोग आज हत्या की राजनीति बंद हो गई, पूरे बिहार में अमन चैन है, कोई हत्या नहीं हो रहा है। देखिए कि और यहाँ पे युवा भी हैं, और क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर बता दे रहा हूँ कि कोई कितनों कथा पुराण कहते रहे, नीतीश कुमार जी ने मोटे शब्दों में आप जान लीजिए कि ग्राउंड लेवल पर जो इन्होंने किया है काम, पूरी काम जनता को, महिलाओं को, सबको दिख रहा है। और एक ग्राउंड का काम, जमीन का काम, पर चेहरे पर मुस्कान है। किसी गांव में हम जाते हैं तो महिलाओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं काम हुआ है। छात्र छात्राओं से जब बात करते हैं तो वो 25,000 से लेके 50,000 जो सरकार दे रही है उसकी चर्चा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देखिए, दिमाग के मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया बच्चों को, सभी जाति और समाज के बच्चे को, कि यदि आपका पैसा IAS बनने में, इंजीनियर बनने में, BDO बनने में, CO बनने में अगर आपका परिवार नहीं देता है तो मेरा 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप लीजिए, और जब तक आपका रोजगार नहीं मिल जाए, होता ना है कि आप ले लिए तो हमको लौटा, जब तक आप रोजगार आपकी पक्की नहीं हो जाए, हमारी पैसा को आप मत लौटाइए। 2,10,000 महिलाओं को, जीविका से जुड़ी हुई महिला या अन्य महिलाओं को इन्होंने दिया ग्राउंड लेवल पर कि 10,000 पहले देते हैं। आप गाय लीजिए, गाय लेके आप दिखाइए कि हमने गाय लिया, तो आपको सीधे तौर पर, सर आप पत्रकार भाई हैं मेरा, सब जगह आप घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, नीतीश कुमार जी का अमन चैन शासन व्यवस्था, कानून का व्यवस्था देख करके सभी जाति और समाज के लोग प्रभावित हैं। और ये निश्चित रूप से मैं बता दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने आपसी जो प्रेम बनाया है मुसलमान भाइयों के लिए, 11,000 कब्रिस्तान को घेराबंदी करा करके लड़ाई को मिटाया गया, और कब्रिस्तानों के एक एक समस्या को नीतीश कुमार जी ने समाधान करने का बीड़ा उठाया है, और उस बीड़ा का ये पत्रिका पूरे ग्राउंड लेवल पर चमक रहा है। सर अब कोई कहता है ये काम नहीं हुआ, काम है 1 लाख पॉइंट है, हम 1 लाख में 50,000 पॉइंट पर हम अमल किया है, वो क्रियान्वयन हो गया। वो रोज को हमारे पदाधिकारी या सरकारी लोग हैं वो उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। बचा हुआ काम, तो बचा हुआ जो काम है भाई, मैं पत्रकार महोदय, आप लोग भाई हैं, मैं बता देता हूँ कि ये गांव है, ये जंगल है, ये मोहल्ला है, बच्चे को चेहरे पर मुस्कान, लड़ाई विवाद और आगे बढ़ने के लिए नीतीश कुमार ने जो व्यवस्था कर रखी है, अगर इसको बल मिला तो वास्तव में इस राज्य को देश के अग्रणी राज्य में, जो 4 गो स्टेट आ रहा है कि भारत में 4 गो स्टेट बड़ी सबल हो गए, तो मुझे ये आत्मविश्वास लग रहा है, जग रहा है।
कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने रोल करना शुरू किया विकास के मुद्दे पर, तो बिहार भी बड़ी जल्दी उस अग्रणी देश में हमारा बिहार शामिल होगा। और ये जनता का आशीर्वाद है, प्यार है। क्या और क्या परिचय क्या हुआ आपका? मेरा परिचय तो, मेरा नाम सुरेंद्र यादव है सर। सुरेंद्र यादव। जी। एक बात और बता दूं, एक बात और बता दें, तो आप सारे कितना सपोर्ट कर रहे हैं? आप सारे लोग भी समझेंगे इस बात को, पत्रकार हैं, नोट कर रहे हैं, आप प्रसारित भी कीजिएगा आने वाले दिनों में। यदि आप नीतीश कुमार को पुनः बैठाते हैं आप सारे लोग, तो आने वाला 5 साल बाद, 5 साल में बिहार कल और कारखाना का हब बन जाएगा, याद रखिएगा। तो क्या 10 साल में अभी तक कोई कारखाना नहीं आया? क्या बात है? कारखाना नहीं आया, नहीं। पहले यहाँ पे जाना पहले कितना पूरे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार किया। बिजली थी क्या, पोल था क्या, सारे हाई स्कूल में पढ़ते थे, और यहाँ पढ़ते थे उधर गोली पहले प्राथमिकता है, बिजली प्राथमिकता है, तभी कल कारखाना आप लगा सकते हैं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जब रोडे नहीं रहे, आवागमन के साधन नहीं रहेगा, कल कारखाना कहाँ से लगाएगा? आवागमन का आपका जिला में 4 लाइन 6 लाइन एक पर हाईवे बन रहा है, तब न कर कारखाना का स्थापित होगा। कृषि के जोड़ के कर कारखाना लग भी रहा है। आपको बता देना चाहते हैं, अफसरशाही बहुत ज्यादा है। अफसरशाही ज्यादा है। हाँ, अफसरशाही बहुत ज्यादा है। ज्यादा है कि ये चीज है कि हमारे बाबूजी के नाम पर जमीन है और उसको हमको लाने में 48,000 रुपया घूस लगा। अच्छा, ये सब यही चीज कमी है। और क्या चीज है, सिपाही लोग की क्या चीज है कि जो व्हिसिल बजाने वाले जो है, जो अभी एसपी के पद पर है, वो भी टेम्पो फलना चीज बाइक कुछ है, कमाई के जरिया बना लिए हैं। क्या ये कहा जाता है पहले जंगल राज में क्या होता था? और क्या होता था कि मुड़ी काट के बिक दिया जाता था। आवाज है कि कभी भी रात में कहीं भी चल जाता, कोई दिक्कत आराम में। तो क्या है, तेजस्वी जी के राज में जंगल राज रहा है, उनके बाबूजी के राज, लालू जी के राज में क्या बहुत जंगल था कि कोई ठिकाना ना कि घर से निकले तो लौटना ही तो मुश्किल। लोग कहता है कि आदि जनता लोग कहते हैं कि वो लालू जी ने बैठने उठने के लिए सिखाया, बोलने के लिए कुछ सिखाया। नहीं, वो सब नहीं कुछ सिखाने से काम नहीं होगा। सिखाने से काम नहीं, सिखाने से काम हो जाएगा। आप सिखा दिए कि उठने बैठने के लिए सिखा, भोजन कौन देगा? अच्छा, बताइए, भोजन बैठने उठने के लिए सिखा दिए, आपको उसको भोजन नहीं दीजिएगा तो हो जाएगा काम? बताइए। आज नीतीश का सरकार होने एकदम आराम से है, कोई एकदम कोई चीज की दिक्कत नहीं है। आज देखिए मसौड़ी में गए थे ना, तो नीतीश बाबू बोले ना कि जो 10,000 दिए है ना, जो वापस नहीं लेंगे, अगर ओकरा से बिजनेस दिखा के दिखाओ तो 2 लाख देंगे, और 2 लाख से बिजनेस करके दिखाओ 10 लाख रुपया देंगे। तो आपको चाहिए हम लोग के? क्या नाम हुआ? मंटू कुमार हुआ। मंटू। भवानी चक के ग्रामीण जो यहाँ नीतीश कुमार के प्रोग्राम देखने के लिए पहुंचे, उनकी बात मैंने आप तक रखा, लेकिन आप अपना राय अवश्य करेंगे कि यहाँ के जनता के लोग के जो कहनाम है वो कितना उचित है, कैसा इनका मांग है, जो इन्होंने कहा कितना सही कितना गलत है। आप अपनी राय के जरिए दे सकते हैं जवाब। लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।